नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो रात के 10 बज गए हैं, यानी कि वक्त हो गया है ऐसे बुलेटिन का जिसमें आपको हम देते हैं दिन भर की खबरों का पूरा अपडेट है। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से आग से जुड़ी दो खबरों के साथ। जबलपुर और खरगोन से ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप जबलपुर की देख रहे हैं। बाइक के ऊपर बिजली का खंभा जा गिरा। बिजली का खंभा गिरने के बाद बाइक में आग लग गई। हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मड़ोताल थाना क्षेत्र के सूखा गांव की घटना है। दूसरी तस्वीर आप खरगोन की देख रहे हैं। यहां पर ऑयल मिल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। कड़ी मशक्कत के बाद आग किस कारण लगी है अभी तक ही पता नहीं चल पाया है। पीपल झोपा गांव की घटना है। बलकवाड़ा थाना क्षेत्र का मामला है। और अगली बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, कल से कांग्रेस के प्रदर्शन की शुरुआत होने वाली है। चुनावी बॉन्ड को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कल से कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालय में कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस एसबीआई कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेगी। और कल बीजेपी के रथ रवाना होंगे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, 29 लोकसभा क्षेत्रों में एलईडी प्रचार रथ रवाना होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रचार रथ को रवाना करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस दौरान मौजूद रहेंगे। कल सुबह करीब 9:15 बजे रथ को हरी झंडी दिखाई जाएगी। नुक्कड़ सभा का भी आयोजन होगा। नुक्कड़ सभा किए जाएंगे और उसके जरिए लोगों से उनके सुझाव होंगे। और फेसबुक के सर्वर डाउन होने से आपको बता दें, एक बड़ा अपडेट इससे जुड़ा हुआ है। अपने आप ही अकाउंट लॉग आउट हो रहे थे और सर्वर फिर से ठीक हो गया है। रात करीब 8:45 बजे सर्वर डाउन हुआ था 8:52 पर इंस्टाग्राम के सर्वर में, लेकिन अब भी प्रॉब्लम हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स परेशान हो रहे हैं। तो फेसबुक के सर्वर में सुधार हो गया है, लेकिन इसके साथ अभी इंस्टाग्राम में जरूर थोड़ी दिक्कतें हो रही है। रात करीब 8:52 पर सर्वर डाउन हुआ था। फेसबुक का तो सर्वर ठीक हो गया है, लेकिन इंस्टाग्राम के सर्वर में अब भी प्रॉब्लम हो रही है और इंस्टाग्राम यूजर्स काफी परेशान हो रहे हैं। प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल मंगलवार को इंदौर पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, राहुल गांधी न्याय यात्रा में केंद्र सरकार के बारे में अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि देश के लोकतंत्र ने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया है। ऐसा नेतृत्व जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, उसके बारे में जो हल्की टिप्पणियां राहुल गांधी कर रहे हैं, ये कांग्रेस को और भी गर्त में ले जाएगी। सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार लिखे जाने पर उन्होंने कहा कि मैंने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर मोदी का परिवार लिखा है, मैं पर गर्व करता हूं। वहीं छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं कभी चुनाव लड़ने से मना नहीं करता, फैसला पार्टी करती है। मुझे लगता है कि अमर्यादित भाषा देश के लोकतंत्र में कभी भी स्वीकार नहीं है और देश का ऐसा नेतृत्व जिसका दुनिया लोहा मानती है, उसके बारे में जो हल्की टिप्पणियां हैं, ये कांग्रेस को और गर्त में ले जाएंगी। मुझे लगता है कि ये निर्णय लगाया, अगर मैंने भी लगाया तो मैं गर्व करता हूं अपने नेता पर। प्रत्याशी घोषित करने के बाद अब बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। मंगलवार को प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नबीन और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में भाजपा के हर मोर्चा और प्रकोष्ठ और विंग को संपर्क अभियान शुरू करने के लिए उसे मजबूती से चलाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जाने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा पिछले दिनों दिल्ली में हुई केंद्र चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग में लिए गए निर्णय और दिशा निर्देशों पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद सह प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि ये प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की पहली बैठक थी। बैठक में पूरी रणनीति बनी है कि किस तरह से हर संपर्क अभियान को मजबूत करेंगे। बैठक में प्रचार, रैली, चुनावी सभा और छोटी छोटी बैठकों को लेकर भी चर्चा हुई। चुनाव प्रबंधन समिति भारतीय जनता पार्टी की पहली बैठक है और हम लोगों ने पूरी रणनीति बनाई है कि किस प्रकार से हर छोटी छोटी संपर्क अभियान को हम मजबूत करेंगे। जहां एक और लाभार्थियों से संपर्क करना है, वहीं दूसरी ओर
हर जनमानस के बीच में अपने विषयों को लेकर जाएंगे। 10 साल नरेंद्र मोदी की जी सरकार ने जिस प्रकार से समाज के हर वर्ग को छूने का काम किया, हर घर में दिए और प्रकाश पहुंचाने का काम किया, उन विषयों को लेकर जनता के बीच में जाना। बीजेपी ने सरगुजा लोकसभा सीट से जब से चिंतामणि महाराज को प्रत्याशी बनाया है तभी से ये सीट सुर्खियों में आ गई है। चिंतामणि महाराज रायपुर में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशियों की बैठक में शामिल होने आए थे। इसी दौरान उन्होंने IBC 24 से खास बातचीत में कहा कि मुझे प्रत्याशी बनाए जाने से पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। सभी नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता, वहाँ के पदाधिकारी सब साथ में हैं और एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें किसी तरह का कोई किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं। राजगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान भाटखेड़ी शेरपुर में आयोजित खाट पंचायत में शामिल होने के लिए कई कांग्रेसी पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उनकी जमकर घेराबंदी हुई। कई सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दबे पांव पंडाल में घुसने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी सर्विस में तैनात कर्मचारियों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। ऐसी ही बदसलूकी का शिकार भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद हो गए और आरिफ मसूद को सिक्योरिटी ने राहुल गांधी की खाट पंचायत के प्रांगण में अंदर जाते समय बाहर निकाल दिया। जब आरिफ मसूद को पूर्व मंत्री जयवर्धन लेने के लिए आए तो सिक्योरिटी ने भी अंदर उन्हें नहीं घुसने दिया। हालांकि बाद में काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें एंट्री मिल गई। इस पूरे घटनाक्रम का आरिफ मसूद के समर्थकों ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल कर दिया। इसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस वीडियो के वायरल होने से राहुल गांधी की और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जमकर खिल्लियां उड़ा रहे हैं। समझना चाहता हूँ उनके घर परिवार में तो मोहब्बत पैदा कर ले। हो आज आरिफ मसूद आए थे, उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। पहले अपने घर की तो बुझा ले। देश की बात करने वाले पहले स्वयं के दल की बात करें, दल के विचारों पर चिंतन करें, अपनी आइडियोलॉजी पर एक बार चिंतन करें। उनके लिए विचारनीय विषय है तो उनकी आइडियोलॉजी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आज प्रदेशवासियों को कई सौगात दी। इसके लिए भोपाल के लाल परेड मैदान में राज्य स्तरीय स्वच्छता प्रेरणा समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विभिन्न विभागों की सरकारी नौकरी में चयनित हुए करीब 8,837 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। साथ ही भोपाल मेट्रो के सेकेंड चरण का भूमि पूजन और निकाय के पदाधिकारियों का सम्मान किया। इसके अलावा शहरी विकास के लिए अलग अलग नगरीय निकायों को 1,000 करोड़ की राशि भी ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जांच के नाम पर बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति देने से रोकना बीजेपी सरकार में नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या का 500 साल का संघर्ष था, कांग्रेस ने कदम कदम पर रोड़े अटकाए। सबूत पूछे, कहां राम का जन्म स्थान है। कांग्रेस के नेताओं ने भगवान के गर्भगृह में प्रवेश का आमंत्रण ठुकराया। हमारे मन में वो पीड़ा है, अब जनता इस अपमान का बदला लेगी। नगरीय निकाय और उसके विकास कार्य के लिए लगभग 1,000 करोड़ के विभिन्न प्रकार से उसके खाते में डाला जा रहा है। आज मेट्रोवेव के माध्यम से मेट्रोवेव भोपाल का सेकेंड चरण का नया भूमि पूजन हुआ। जोरदार तालियां बजाएं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2019 और 2020 बैच में चयनित अधिकारियों के लिए भोपाल में स्थित RCVP नरोना प्रशासन अकादमी में आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज उद्घाटन सत्र में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को संबोधित किया और कहा कि सरकार के निर्णयों के क्रियान्वयन में प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूरे देश में मध्य प्रदेश के प्रशासन को विशेष सम्मान से देखा जाता है। इस तरह की ट्रेनिंग से अधिकारियों की कार्यकुशलता और भी निखरती है। आप जितनी ट्रेनिंग लेंगे उतना ही निखरेंगे। सीएम ने कहा, जो कायर होते हैं वो काम को टालते हैं, हमें कायर नहीं बहादुर बनना है। सभी अधिकारियों को मेरी शुभकामनाएं। बता दें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 अप्रैल तक चलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पीएससी से चयनित विभिन्न प्रकार के अलग अलग विभागों के प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण आज प्रशासनिक अकादमी में प्रारंभ हुआ है। मैंने सबको शुभकामना दी। भोपाल में आज सीएम मोहन यादव ने नई मेट्रो लाइन के लिए भूमि पूजन किया है। नई ऑरेंज लाइन से पुराने भोपाल को नए भोपाल से जोड़ा जाएगा। 1,540 करोड़ की लागत से नई मेट्रो लाइन की परियोजना को पूरा किया जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी नई मेट्रो लाइन। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का भूमि पूजन करने की कृपा करें।
भोपाल को आज सीएम मोहन यादव ने मेट्रो प्रोजेक्ट 2.0 की सौगात दी। हजारों करोड़ों के इस प्रोजेक्ट के तहत भोपाल में 8 नए स्टेशनों पर मेट्रो दौड़ेगी। तो सबसे पहले आपको भोपाल में बनने वाले इन नए मेट्रो स्टेशन के बारे में बताते हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट 1.0 में आखिरी स्टेशन सुभाष नगर है, तो अब पुराने भोपाल को इससे जोड़ा जा रहा है। मेट्रो प्रोजेक्ट 2.0 के अनुसार पुल बोगदा, ऐशबाग, भोपाल रेलवे स्टेशन, नादरा बस स्टैंड, सिंधी कॉलोनी, डीआईजी बंगला, कृषि उपज मंडी और करोंद चौराहा तक मेट्रो दौड़ेगी। ये 8 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। भोपाल में नए शहर के साथ अब पुराने शहर में भी मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। इसके लिए सीएम मोहन यादव ने आज भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे भोपाल के लिए बड़ी सौगात बताते हुए जल्द ही भोपाल में मेट्रो शुरू करने की बात कही है। मेट्रो रेल परियोजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है हर नगर में यातायात का सरल, सुगम, सस्ता साधन हो, ये मेट्रो ट्रेन उसी का एक रास्ता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इंदौर और भोपाल में बहुत सफलता के साथ हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। नए शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट की ब्लू लाइन का काम पहले ही तेजी से चल रहा है, जिसे जून तक पूरा कर मेट्रो चलाने का टारगेट है। तो वहीं दूसरे चरण के तहत पुराने शहर में 1540 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 9 किलोमीटर तक मेट्रो की ऑरेंज लाइन बिछाई जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नए शहर के बाद अब पुराने शहर में भी मेट्रो दौड़ेगी और पुराने शहर में मेट्रो के फेज 2 प्रोजेक्ट का आज मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया है। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की हम बात करें तो नए शहर में जो प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन पहले ही हो चुका है, उसका काम अंतिम चरण में है और ट्रायल रन भी किया जा चुका है। लेकिन अगर फेज 2 की बात करें तो पुराने शहर में यह मेट्रो ऑरेंज लाइन के नाम से शुरू होगी, जो कि सुभाष नगर से लेकर करोंद चौराहे तक कुल 9.25 किलोमीटर की होगी। भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन के दूसरे चरण में सुभाष नगर से करोंद तक 8.7 किलोमीटर लाइन बिछेगी। इसमें 8 मेट्रो स्टेशन भी शामिल हैं। इसमें 3.39 किलोमीटर का रूट अंडरग्राउंड होगा और इसी में 2 मेट्रो स्टेशन भी रहेंगे। कुल 6 स्टेशन एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड होंगे। यह पूरा प्रोजेक्ट 2 फेज में तैयार होगा। फेज 1 में 6 स्टेशन बनेंगे, जिसमें सुभाष नगर डिपो से करोंद तक के रूट में कुल 5.38 किलोमीटर हिस्से में 6 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनेंगे। इसमें 650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फेज 1 में पुल बोगदा, ऐशबाग, सिंधी कॉलोनी, डीआईजी बंगला, कृषि उपज मंडी और करोंद स्टेशन शामिल हैं। तो फेज 2 में कुल 3.39 किलोमीटर रूट अंडरग्राउंड होगा, जिसमें 890 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 2 मेट्रो स्टेशन नादरा बस स्टैंड और भोपाल रेलवे स्टेशन होंगे। तो भोपाल वासियों को मेट्रो की यात्रा करवाने के लिए 3 साल का टारगेट रखा गया है। भोपाल से ब्रिजेश जैन की रिपोर्ट, IBC 24। रायगढ़ नगर निगम को राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय सम्मान से सम्मान मिलने जा रहा है। पेयजल सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निगम को यह सम्मान देगी। रायगढ़ नगर निगम को यह सम्मान केंद्र सरकार की अमृत मिशन योजना के तहत तय समय में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिया जा रहा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सचिव नगरीय प्रशासन और विकास विभाग वसव राजू एस, कलेक्टर कार्तिकेय गोयल और निगम आयुक्त सुनील चंद्रवंशी पुरस्कार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें, आवास और शहरी मंत्रालय नगरीय निकायों को पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए पुरस्कृत करती है। शहरों और राज्यों की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए इस साल 130 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। दरअसल नगर निगम ने इस योजना के तहत शहर में 28,000 घरों तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाया है। नगर निगम ने कोविड काल के दौरान भी अमृत मिशन योजना की पाइपलाइन कनेक्टिविटी का काम किया था, जिसकी वजह से आज ये योजना समय से पूरी हो पाई है। पेयजल संरक्षण के लिए राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, जो कि आने वाला समय में की जाएगी, जो कि कोरोना काल के समय भी जो केंद्र की सरकार की योजना थी अमृत मिशन, उसको हमने जो टारगेट था उसको पूरा किया कोरोना काल में भी। और साथ में 28,000 घरों में भी जो अमृत मिशन का कनेक्शन दिया गया है और शुद्ध पानी का लाभ मिल रही है आम जनता को। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे देखिए फास्ट अंदाज में योगिता के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।